जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ। हम हैं इस समय जिला बाराबंकी, तहसील सिरौली, गौसपुर, हड़हा फार्म। और यहाँ पे हमारे गुड्डू भाई हैं, बड़े अच्छे पुराने मित्र हैं और तकरीबन 20,000 के आसपास पौधा लगाते हैं, 50,000 के आसपास। और किसान पाठशाला के साथ हमेशा चलते हैं गुड्डू भाई, और बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। इनसे मिलने के लिए मैं 150 किलोमीटर आया हूँ, वरना मेरा कोई औचित्य नहीं था यहाँ आने का। और मैं आपका परिचय कराता हूँ, फिर देखते हैं अभी तक क्या गड़बड़ियाँ थोड़ी सी चल रही हैं। गुड्डू भैया नमस्ते। नमस्कार भैया। आपका पूरा परिचय मोबाइल नंबर के साथ। सर हमारा नाम है अब्दुल कलाम उर्फ गुड्डू, सैदनपुर के निवासी हैं हम सर। और ये ज़िला बाराबंकी है, सिरौली गौसपुर तहसील पड़ता है सर। और हमारा मोबाइल नंबर है 9450 28 42 75। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। मैं अरविंद सिंह और मेरी तहसील है राम सनेही घाट, बाराबंकी का निवासी हूँ। और पेशे से सर मैं खेती करता हूँ और मेरा मोबाइल नंबर है 9450 20 81 15। भैया नमस्कार। नमस्कार। मैं राजू सिंह, जनपद उन्नाव से, मेरा तहसील बीघापुर है, धानी खेड़ा गांव से हैं। हम केला की खेती विगत 11 वर्ष से कर रहे हैं, जो कि 2 साल से बराबर आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आपकी बार हमने आपकी डीलिंग ली है और किसानों को पौधा जो दिया है वो स्वस्थ पौधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसान हमारे संतुष्ट हैं। ये ठाकुर साहब आप थोड़ा सा बस यहाँ से इसको होल्ड करके रखिएगा। बस इधर कैमरा है, आ जाओ गुड्डू भाई। इधर आइए सर, चलिए आओ इधर। कोई नहीं, कहीं पे भी लेकर चलो, जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी लगे वहाँ मुझे दिखाओ। ये कितने बाई कितने पे हैं? ये 6 बाई 6 6 बाई 6 पे है। 6 बाई 6 में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस एक दिक्कत है, जी ये झुकता है फलाने के बाद। जी हाँ सही है। जिग जैग में झुकेगा नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिग जैग में एक चीज़ और होगी, पौधा ज़्यादा मोटा होगा, जी फल ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि उसको धूप ज़्यादा मिलती है, पत्ते सराउंड ओवरलैप नहीं होते हैं। दूसरा, रस्सियाँ कम से कम 60% नहीं बंधती। 100 में से 70 पेड़ों में रस्सी बंधेगा नहीं। जी वो अलग बात है, किसान अपनी संतुष्टि के लिए ज़बरदस्ती बांधता है। दूसरा गुड्डू भाई, इसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हैं, प्रैक्टिस में हमें और थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जैसे हमने ये खाद दिया अभी रासायनिक, जी तो ये इस रासायनिक खाद को नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। ये बेकार गया आपका। कुल मिलाकर आपने जो ये 10-20 हज़ार रुपये फूके, 50,000 रुपये, ये बेकार गए, क्योंकि इसकी जड़ें एक्टिव नहीं है। अब इसका हाजमा खराब है, ये नमूनिया हो रखा है, बीमार है, रसगुल्ले नहीं खाएगा। रसगुल्ले खिलाने हैं तो पहले इसका नमूनिया ठीक करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? पहले इसको सिरिंज से देना पड़ेगा, जूस पिलाना पड़ेगा। और वो पौधे को कैसे पिलाएं? तो ये फास्फोरिक एसिड वाला जो ड्रिंचिंग है, 200 लीटर पानी, उसके अंदर 2 लीटर फास्फोरिक एसिड और 6 किलो MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये डाल करके आप शाम को छोड़ दीजिए। तो सुबह तक आप देखोगे ये चूरा बन चुका होगा पूरे का। गल जाएगा। हाँ जी, बढ़िया वाला। जी बॉन्डिंग इसी से टूटेगी, फास्फोरिक से। अब आपने क्या करना है, अगले दिन सुबह इसके अंदर पेड़ी है तो 2 किलो यूरिया, बस रटून में यूरिया देना नहीं तो सावन का झूला, सनी देओल वाली पिक्चर देखी हो, वो वाली स्थिति हो जाएगी। इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं आप लोगों के यहाँ, बाप रे। हमारा तो रेवा इससे ऊपर ज़्यादा नहीं, लास्ट है, नीचे से मोटा होगा वो। इसी पर देगा 40 किलो जो भी देना है। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 3 किलो यूरिया, 1 किलो सल्फर WD और 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, वो मैं बता दूंगा। 200 ग्राम पोटेशियम होमेट, बाकी के लिए भी है जो देख रहे हैं वो मात्रा लिख सकते हैं। और उसके अंदर 40 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, ये आपने इसको जो है घोलना है अच्छे से। और पौधे के इधर पहले पानी और फिर यहाँ से या ड्रिप से, जी ड्रिंचिंग करवा देंगे। हाँ, या अगर ड्रिंचिंग में आपके पास लेबर नहीं है जी तो खेत पे मुहाने पे रख के छोड़ दो, पूरे प्लाट में। पूरे प्लाट में, तब भी काम करेगा, लेकिन 70% काम करेगा। 30% ये भाई लोगों का भी है हिस्सा, जी ठीक है, लेकिन ज़बरदस्त काम करेगा। भयंकर परिणाम इसके हैं आपको मिलेंगे। अगर ये महीने में 4 कर दी तो ये जहाँ अगर जून में फल आता तो ये अप्रैल में दे जाएगा। और अप्रैल में देने का मतलब ये नहीं कि अनमेच्योर दे देगा। जी निचोड़ आएगा। अरे एक बच्चे को आप पूरा खिला पिला रहे हो, वो 16 साल का जवान लौंडा दिखता है।
एक 21 साल का हो गया, उसे कह रहे हो बेटा जाओ पापा को बुला के लाओ, और बोला मैं पापा हूँ। होता है ना, खातिर तवज्जो की बात होती है। तो उसको हमने केला तो ये बनाई भाई साहब 9 महीने के लिए एक्चुअली। जी, ये जो G9 बना है 9 महीने के लिए। ये बना ही 9 महीने के लिए है कि 6 महीने में फल और 9 सवा 9 महीने में कट के खेत के बाहर। अब हमारे यहाँ ठंडी तो 2 महीने लेट लगा लो, 11 महीने 11 महीने। अब कितने में काट रहे हो? 15 महीने काहे? अरे, ना जानकारी होने के कारण प्रैक्टिस भाई। गड़बड़ है। प्रैक्टिस गड़बड़। दूसरा इसमें क्या करना है आपने, जी अभी गुड्डू भाई छोड़ दो, किसी का भी हो, शुरू से ही गड़बड़ है। एक तो क्लाइमेट कंट्रोल मैंने आपको समझाया, अभी हम बाहर बैठे थे, जी वो बहुत जरूरी है। ये हवा जो हमें लग रही है ये नहीं लगनी चाहिए भाई साहब, यही गड़बड़ है। हवा खेत में नहीं आनी चाहिए, ऐसे नहीं आएगी। अब इसको ऊपर पाल तो लगा नहीं सकते, तो चारों तरफ से क्लाइमेट कंट्रोल। नंबर 2, कुछ भी करो पौधा बेड पे आना चाहिए। ये वैसे भी बेड पे ही है, जी, इतना ऊंचा है कि बेड पे ही है ये, जी, लेकिन ये वाला नहीं चाहिए, अच्छा, पूरा बेड चाहिए यार पार, बिल्कुल ऐसे ही ये पूरा बेड चाहिए, एकदम 4 से 6 इंच ऊंचा। 2.5 फीट होगा। हाँ 2 फीट शुरू में स्टार्टिंग में, हाँ, अगर ड्रिप है तो 10-10 फीट पे लाइनें, जी, और बीच में पौधे में जाना नहीं, कचरा डाल दो बस। 4112 नंबर का वीडियो है। जी दूसरा आप लोग क्रॉप डॉक्टर करो, 90-815-38-222 पे फ़ोन करो, अपना आधार कार्ड वहाँ भेजो और आप क्रॉप डॉक्टर में ऐड हो जाओ। तो जो काम मैं कर रहा हूँ आप स्वयं राहुल बन जाओ ना यार। फ्री करवा रहे हैं हम लोग, ये डिप्लोमा ऑनलाइन है, जी, फ्री है, कोई पैसा नहीं है, 90 दिन का है कोर्स। फसल चिकित्सक तो कौन से पैसे लग रहे हैं? एक आधार कार्ड भेजना है हमारे यहाँ पे 90-815-38-222 नंबर पे, वो ऐड कर लेगा, ग्रुप में ऐड कर देगा आपको क्रॉप डॉक्टर के। वहाँ से आपको बलराम भाई पूरा शेड्यूल भेजते हैं, उनको देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, जीवन भर काम आएंगे और अपनी फसल के खुद डॉक्टर बन जाओ। हमारा मकसद ना पौधा बेचना है, ना अपने आप को पॉपुलर करना है, ना मुझे कभी इलेक्शन लड़ना है, ना मैं बाराबंकी से कभी यहाँ आकर रहने वाला हूँ। मेरा मकसद है आप लोगों को जागरूक करना। उत्तर प्रदेश के केले को डॉलर में कैसे बेचूं, जब तक बेचूंगा नहीं मेरे को नींद नहीं आएगी, सही सर, क्योंकि मैं एक बार बेच चुका, अब मुझे खून मुंह लग गया मेरे। पहले ये बोलते थे कि यूपी से एक्सपोर्ट होगा नहीं, आपने देखी वो वीडियो? हाँ सर, बस अब मेरे खून मुंह लग गया कि वो दलवीर सिंह का हो सकता है तो गुड्डू का क्यों नहीं हो सकता। सही, मैंने एक्सपोर्टर भी ढूंढ लिए, जी, मैं कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता, तुम आओ तो सही, मेरे पास सारी व्यवस्था है। जब आप बारात को बुला रहे हो ना 1000 आदमी की, तो भाई साहब निश्चित सी बात है खाना पीने का व्यवस्था भी कर रखी होगी, जी सर, रहने की व्यवस्था भी होगी और लठ की व्यवस्था भी होगी कि कुछ खुरापाती 2-4 पीपा के पंगा करेंगे तो उनको बजाने के लिए लठ वाले भी होंगे 2-4। यहाँ सारी व्यवस्था है, आप लोग क्वालिटी बनाओ। तो ये बेड पे पौधा लगेगा। देखो केले के कुछ नियम हैं। सबसे पहला क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक। नंबर 2 खेत की मजबूत तैयारी, जी, बढ़िया वाली, बस, वही मेन है। नंबर 3 बेड, नंबर 4 कीचड़ बना के पौधा लगाना, नंबर 5 ऑडिवन पानी या ड्रिप से पानी, तीसरा तो पानी का सिस्टम ही नहीं है कोई, ठीक है। नंबर 6 रेसिड्यू फ्री खाद, नंबर 7 मिट्टी का स्प्रे, जी, नंबर 8 बीटल से बचने के लिए तंबाकू, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए नंबर 1 ही नंबर इसी को दे दिया मैंने। बीटल से बहुत परेशान है लोग, तंबाकू का घोल बना करके, मैंने बता रखा है कई वीडियो में। नंबर 9 बंच मैनेजमेंट, नंबर 10 बंच कवर, नंबर 11 पे व्यापारी आ 2 रुपये महंगे के पैसे दे और अपने घर जा। केला बेच लिया, 14 रुपये से नीचे केला बिकेगा नहीं यूपी में, टैग लगाने वाला हूँ मैं भी। अब मैं हर जिले के ग्रुप बना रहा हूँ जी, केला किसानों के, अब मैं हर ग्रुपों से टच में रहूँगा जी, कि केले का रेट इतने रुपए से नीचे देना नहीं। अगर राहुल ने 7 रुपये बेच दिया तो राहुल की पर्ची लिखाएगा कि बिजनौर से 7 रुपये में केला काट के लाया हूँ, देना है तो दे दे, नहीं तो रहने दे। अब गुड्डू भाई का दिल धड़का, 7 रुपये और सस्ता ना हो जाए, भैया थोड़ा ठीक कर ले, तो कहेगा ठीक है 8 दे दूंगा, किसी को बताना नहीं, बाकी को 7 ही बताना, तभी लूँगा। तो वो गुड्डू भाई ने बोला राहुल भाई केला कटवा दो, सस्ता होने वाला है, आदमी है मेरे पास, 7 रुपये में दे दो तुरंत। कटवा दिया तुमने, सबका कटवा दिया फ्री में, समझ रहे हो। केला काटेगा 13 रुपये, पर्ची बनाएगा 8 रुपये की, यही होता है सर, यही होता है। यही होता है, इस बार व्यापारी मेरे को बोला कि मैं सीतापुर से केला काट के लाया हूँ,
अब वो मुझे जानता नहीं था। हम बोले बहुत अच्छी बात है, सीतापुर में कहाँ से हो? बोला सीतापुर बहुत दूर है। भाई मैं कहा सीतापुर दूर मत बता, मेरे जूतों से पूरा एक एक खेत खुंदा हुआ है लोगों का, उनके खेतों में जाके आया हूँ मैं, खाना खा के बैठ के आया हूँ। नाम बता, नाम केला किसान का। उन्होंने बताया ब्रजेश तिवारी। अच्छा रुक, उसी के सामने फ़ोन लगाए, तिवारी जी केला कौन काट रहा है? बोले बिजनौर के हैं व्यापारी। क्या नाम है ये? आप कैसे जानते हो? मैं कहा जहाँ केला मिल जाए उसको पकड़ लेना पत्ते को, पूछना राहुल कौन है। इतना तो कमाया है मैंने जीवन में। वो हमारे गाइडलाइन में थे। मैं केला क्या रेट गया? बोला भैया 13 रुपये बेचा है, पर्ची 8 रुपये की बनाई है। ये क्या? हम बोले फ़ोन रख, तेरी माँ का। अब कह रहा है भैया वो धंधा है ये। अब बताओ ये स्थिति भाई साहब देश में, तो कैसे किसान आगे बढ़ेगा? हमें हर आदमी लूटने के लिए बैठा है, समझ रहे हो? सरकार केले के चैम्बर बनाने के लिए लोन दे रही है, फ़ायदा उठाओ उसका, बिना किसी चीज़ के। कुछ नहीं, ज़मीन उमीन का कागज कुछ नहीं। मतलब बढ़ो, किसी का भी सहारा लो, मेरा लो, सरकार का लो, इसका लो, उसका लो, विपक्ष का लो, जिसका मिले। हमें तो आगे बढ़ना है। हमें किसी से कोई काम ला, हमें कोई किसी से रोटी मिलने वाली नहीं। मुझे रोटी मिलेगी मेरे खेत से। सही है। जिंदाबाद करना है तो ऊपर वाले को करो, जिस रूप में ही मानते हो, अल्लाह के रूप में मानो उसको, किसी रूप में भी मानो, आप राम के रूप में मानो, जिसमें मानो उसको मानो और मेहनत करो। नीचे बाकी सबको भूल जाओ। तो क्रॉप डॉक्टर करो, अपने डॉक्टर खुद बनो। मेरे खेत में क्या यूज होना है मुझे पता होना चाहिए। मेरी खेत में चौकिंग क्यों आ रही है, तो गुड्डू को जब क्रॉप डॉक्टर कर लिया, गुड्डू भाई को अब पता है कि चौकिंग क्यों आती है, उसका उपाय किया। तो डायरी खोलोगे, सर चौकिंग ऑर्गेनिक ही है, रासायनिक ही है, ठीक है करो यार। और लेंगे क्या इसका बदले में? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं ले रहे हम लोग, फ्री में करा रहे हैं। ऐसी देश सेवा कहाँ मिलेगी भाई? तो ये केले का सिंपल सा सूत्र है, 5-7 चीज़ें कर लो, केले में कामयाब। अब जैसे आपके खेत में फंगस है, ये देखो, अब आपके खेत में ना तो ये पौधा पत्ता बना रहा है, ना ये बना रहा है, ना ये बना रहा है, ये तो गया भैया। लोग ऐसे पौधे को काट देते पत्ते को, लेकिन इसके अंदर देखो ये रहा NPK। जब तक ये ऐसा ना हो जाए, ऐसे में भी नहीं, इसमें भी NPK है, इसमें भी NPK है। जब तक ऐसे ठाकुर साहब इधर लाओ तो जी जी मैं लोगों को पत्ते काटने बता दूंगा, अच्छा मौका है। ऐसे को भी नहीं काटना, जी इसमें जाम है, जी यहाँ से काटोगे फंगस आएगी। जी। और अभी ये रिवर्स हो रहा है, जी इसमें भी ये माल अभी भरा हुआ है, बचा हुआ है। जी जी जैसे फ्रूटी को हिला हिला कर चूसते हो ना, जी जी वैसे इसमें भी है। जी इसमें भी है भी 1-2 घूंट, जी इसमें भी अभी बच रहा है थोड़ा सा, 10-20 ग्राम। जी। इसमें नहीं है, ये सूख चुका है पूरा। तो इसको कब काटेंगे? पहली बारिश के बाद। जी क्योंकि अभी ये देखो, ऐसे ध्यान से देखो, अब ये हवा आएगी तो ये हवा को रोक रहा है तने पर लगने से, गर्मी में लू को रोकेगा और हवा की स्पीड को कम कर रहे हैं ये जी खेत में। अगर कट गए तो हवा सर निकलेगी। इसको पहली बारिश के बाद जब दूसरी बारिश पड़े जी तब काटो, डालो वो भी दराते का मुंह ऊपर करके ऐसे, जी और काट के यहीं डाल दो, यही खाने के केचुए आ जाएंगे। ये डायरेक्ट खाद देना नहीं, जी। आप फास्फोरिक एसिड के साथ चलाओ, भयंकर शानदार परिणाम आएंगे। एक फास्फोरिक एसिड वाला, एक कैल्शियम वाला। कैल्शियम में 4 किलो कैल्शियम, 3 किलो सल्फर, 200 ग्राम पोटेशियम मोमेंट जी मिला और खेत में छोड़ दो। 2 बार करना महीने में, 3 बार ये कर दो, देखो कमाल फिर क्या होता है। कुछ नहीं करना है खेती में, बुद्धि प्रयोग करनी है बस। सही है। कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहूँ मैं हरों कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या आ गई अगर तो फिर तुम्हें तो विकार तो बचेगा ही नहीं, वो सही। फिर अज्ञानी थोड़ी रह गए। देखो इस दुनिया में राज करने का एक तरीका है, लोगों को अज्ञानी और भ्रामक बना के रखो, भ्रम में रखो। सालों को क्लियरिटी मत बताओ कभी भी कुछ। इसलिए ज्यादातर लोग जो मेरे जैसे घूम रहे हैं झोला छाप, वो कभी भी तुम्हें सही चीज नहीं बताएंगे, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे, कभी गोल गोल घुमा देंगे। गोल गोल घुमा देंगे। गुड्डू को जवाब मिलेगा, गुड्डू मेरी चाय बोलेगा नहीं, मेरा हाथ जोड़ेगा नहीं, मुझे दोबारा बाराबंकी में बुला के जलेबी चाय खिलाएगा नहीं, तो मैं गुड्डू को सही बताऊंगा नहीं। सही सर। और हम लोग क्या चाह रहे हैं, ओ भाई गुड्डू तुम अपना भला कर ले भाई, मेरे को पकड़ दे, मैं बाराबंकी नहीं आना चाहता, मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है, सही सारी दुनिया को सिखाना है। सही। शुरुआत यूपी से कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों इल्झा रखा है तुम लोगों ने यूपी में? खुद अपने अपने घर के मास्टर बन जाओ, एक चमनी नहीं चाहिए बस। अरविंद सीख गया, मैं सीख गया, ठाकुर साहब सीख गए, दुनिया सीख गई। अब कोई मुझसे पूछेगा भाई किससे पूछूं, तो मेरे 2 भाई हैं बाराबंकी में, दोनों में से किसी को भी फोन लगा ले और पूछ ले भैया ये दिक्कत आ रही। अब गुड्डू को पता होगा तो गुड्डू बताए, गुड्डू को ही नहीं पता, कहेगा अच्छा भैया रुक जा, फोन मोटरसाइकिल पे हूँ बाद में बताऊंगा। फिर मेरे से पूछोगे भैया वो चौकिंग वाला पूछ रहा था एक लड़का, इसीलिए 90-815-38-222 क्रॉप डॉक्टर कर लो, डायरी बना लो और जो खुद डॉक्टर बन जाओ। सही सर। फिर दुनिया कहे गुड्डू भाई प्रणाम, गुड्डू भाई प्रणाम, गुड्डू भाई जलेबी खाओ,
भैया काम को सलाम है गुड्डू भाई। सही है। तो फिर आप लोग जो है बाराबंकी की किस्मत बदल दोगे। 70 रुपये में केला कटवाओगे यहाँ पे लोगों को, और 1 साल लगाओ और 5 साल वाली थीम पे लेके जाओ। अगर ठेके की ज़मीन है और 2 साल की है तो फिर 5/7, 5 साल लगा। और अपनी खुद की है तो 5/9 जाओ मेरी तरफ से। तो 6 महीने में केला काटो, कटवा के बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी। तो इस तर्ज पे आना है हमने। जी सर। तो ये अभी जो चोकिंग है ये कैल्शियम और सल्फर से टूटेगी। इसके अलावा सरसों की खली वाला काम होगा इसमें, जी ठीक है। जी और एक बार वो जो मैंने लिखा है आपको वो डलवा देंगे, हो गया काम इसका। फरवरी में एक इसको बेसल डोज दे देंगे, फास्फोरिक एसिड मंगवा लो। आपको मैं बना के देता हूँ चार्ट, करते जाओ, फिर उसके बाद देखो कि इसमें आशीर्वाद जो है कैसे छड़केगा। और ये कटवा दो, किसी काम के नहीं है अभी। नहीं, इसको सब खत्म कर, या तो इन पर पंच कवर लगा दो अगर चाहिए तो। नहीं इसको सब सफाई करवाएंगे। हाँ, फिर इसको एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं प्रभु। इधर आ जाओ। अभी कुछ ऐसी चीज़ हो जो नहीं समझ में आ रही हो तो बताओ। करोल भाई ये एक प्रश्न है, कोई भी कैसा भी केले में कहीं से भी। अभी सर हम पूछ रहे हैं, अभी ये जब फरवरी लगेगा, फरवरी के बाद इसमें इन पत्तों की गैपिंग खत्म हो जाएगी। मतलब सघन पत्ते पत्ता आने जब लगेंगे। निकलेगा तो इसी में निकलता चला जाएगा। नहीं निकलेगा अगर आपने फास्फोरिक वाला किया और कैल्शियम वाला किया, कुल मिलाकर के जो हमने बोला वो किया। जी ऑर्गेनिक पे जाना है अगर तो इस पेड़ी से मान लो ये लेना कि मुझे अब इसमें 1 रुपया नहीं लगाना, मेरे पास है नहीं, जी जी पैसे खत्म हो गए गुड्डू भाई के पास, लेकिन इसमें राहुल भाई मुझे केला कटवा दो। तो उसके लिए अभी आपको एक तो चूना तो चलाना ही है, जी 2.5 किलो चूना, उसके साथ में आपका 5 किलो समुद्री नमक, 2.5 किलो समुद्री नमक जी जी 15 दिन में देना है, और 15 किलो सरसों की खली। जी इसको भिगो करके 15-15 दिन में इसकी जड़ में ड्रिंचिंग करा दो या खेत में पानी के साथ चला दो। जी इसी में केला काट जाओगे 20 किलो प्लस, मात्र इसी में। और 15 दिन में एक बार 200 लीटर पानी में आधा किलो सुक्रोज, 50 किलो गोबर और 3-4 किलो गुड़, एक बार इसको पानी के साथ छोड़ दो। ये 2 काम कर लो। सही सर। 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन, फिर देखो तुम कमाल। अगर नहीं 20 प्लस काट गए तो जूता मारते रहे खड़ा करके। नहीं सही सर। है ही कुछ नहीं केले में, इसको निकलवाओ वहाँ से नीचे डालो। अब बात आती बीटल वाली, जी तो अभी 200 लीटर पानी ले लो, 5 किलो गुड़ डाल दो, 10 किलो तंबाकू के पत्ते मंगवा के डाल दो कहीं से। नहीं मिले तो हुक्के वाला तंबाकू आता है, हाँ वो होता है। वो 10 किलो ला के उसमें डाल दो और उसको एकदम पॉलीथीन लगा दो। और फरवरी में इसको ओपन करो 90 दिन के बाद। जी 1 गिलास लो, टंकी में डालो, पौधे के ऊपर स्प्रे करो और नीचे, और 4 लीटर 200 लीटर पानी में डालो, पानी के साथ चलने दो। तुम्हारे खेत में बीटल आ जाए तो मुझे बताओ। ऐसा भागेगा जैसे 100 मीटर स्प्रिंटर मारता है रेडी शट को। हम लोग तो सर जो है पेस्टिसाइड डालते पता है मेरे को। थक गए। थक गए, परेशान हो गए, बर्बाद हो गए। 550 लिमडा नहीं नहीं, अब ये नाम डालते। अब तुम काहे फेमस कर रहे हो दुनिया? सबको पता है कौन क्या डालता है। मुझे भी पता है, मैं इतनी लंबी, मैंने सबसे पहले केमिकल की पढ़ाई पढ़ी है यहाँ पहुँचने के लिए। आपके हर क्यों का सवाल मेरे पास है, हर क्यों का केले में ईश्वर ने ऐसा इतना घोट दिया मुझे केले के अंदर कि हर क्यों पूछ लो मेरे से। बस अब हमका सुखा सर जी अरे, जाना। अरे, सर जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बस चोकिंग की रहती है हम लोगों की। चोकिंग तो खोल दी हमने तुम्हारी। बस तो रासायनिक चोकिंग में अगर सही हो जाए तो पौधा सरसों की खली जी जैविक में है, वो भी करो साथ में, और ये कैल्शियम और सल्फर। अब वैज्ञानिकों से पूछोगे तो बोलेंगे दोनों मिला के नहीं डालती। अब मुझे तो मजा आ रहा है। सही सर। अगर मुझे दही दूध पीने में मजा आ रहा है मिला के, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, तुम्हें उल्टी होती है तुम मत पियो, तुम मुझे तो मजा आ रहा है, मेरा तो हाजमा ठीक है। ठीक है। मेरे जो आदमी पी रहे हैं लस्सी है मेरी दुकान पे आके, तो पी आज तक तो किसी को उल्टी नहीं हुई। लस्सी पीने और तुम से कहा साइंस बताने आ गए साला के दूध में लस्सी मिला के पियोगे तो उल्टी होगी। सोचोगे तो होगी। तो समझ रहे हो कहानी? प्रैक्टिकल काम पे भरोसा करो। सही। बकवास करने वाले ने हमें ले लिया, लूट लिया सालों ने मीठी मीठी बात बोल के। जी तो ये गुड्डू भाई ने बहुत अच्छा किया, जो पुराना पेड़ छोड़ दिया ये रिवर्स होगा। जी अभी इसमें आपको 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो चूने का पानी, जी एक ब्लीचिंग पाउडर वाली ड्रिंचिंग, हाँ। उसके बाद में ब्लू कॉपर या थायोफिनेट वाली। हाँ वो कर यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट खत्म, ट्रीटमेंट अब के पौधा स्वस्थ। अब स्प्रे का कोई लफड़ा नहीं। जी उसके नीचे से आपने एक सरसों की खली वाला चला देना है, जी ठीक है। 15-15 दिन पे इसको छोड़ो। सल्फ्यूरिक एसिड वो 200 लीटर पानी में 2 लीटर ज़मीन में छोड़ दो। जी फास्फोरिक एसिड वाली ड्रिंचिंग 10-10 दिन पे करा दो, या 12-12 दिन, महीने में 2 करा दो आप। जी पेड़ी में तो वो भी सुबह अल्लाह काम करेंगी, जी। क्योंकि इसके साथ यूरिया कट्टा बांधा हुआ है ना हमने DAP का, जी, जी। NPK का, जी जी यही करेगा काम। जी
तो वो 9 लाख में 10-10 दिन पे जरूरत है, बल्कि इसमें तो 15 दिन में एक ले लो। जल्दी इसको खत्म करना लेना है तो 3 कर लो, 2 उसकी 1 कैल्शियम वाली, 2 उसकी 1 कैल्शियम वाली, महीने में एक बार सरसों की खल छोड़ दो, खत्म कहानी होगी। इतनी तो केले की खेती, कहाँ को अंग्रेजी रह गई। जब फल आए मिट्टी का स्प्रे, फिर मिट्टी का स्प्रे, फिर मिट्टी का स्प्रे, बंच मैनेजमेंट, नमक का स्प्रे, चढ़ा दो बंच कवर, जय सिया राम, खत्म कहानी। 90 दिन के बाद टैग मार के आओ कि भैया गाड़ी लिया, 4000 चरखे तेरा, 50,000 पौधा है ना आपके पास, तो 4000 पौधा मेरा तैयार है, 10,000 पौधा तैयार है लाल टैग वाला। लौंडे लगा दो अपने लाल टैग वाले पे कि बेटे लाल टैग वाले कटवा कर रखना है। उसके बाद पीला टैग पर हरा टैग, तुम्हारा कई लाख रुपया बच जाएगा। 1 एकड़ में 40,000 रुपया बचता है टैगिंग करने से। तो तुम्हारा तो 5 चौक 20, बिना टैगिंग के यही समस्या होती है। तुम्हारा तो कम में 20 लाख रुपया बचेगा। हल्का केला कट जाता है। सर ठाकुर साहब, जी 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 50,000 पौधों में एक पौधे पर 30 रुपए के हिसाब से 15 लाख। जी 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 एकदम क्लियर। तो तुम्हारे तो 15 लाख रुपए मात्र पूंछ बांधने से ही बच रहा है। बहुत बड़ी बचत होगी। 15 लाख गुड्डू भाई मायने रखता है। 15 लाख में सारे खर्चे निकल जाए। देखो आप, ये आपने टैग किया, अब ये केला है, व्यापारी को क्या पता कौन सा तैयार है। तो गुड्डू भाई का खेत देखा, लमसम तैयार ही हो गए। आपको 60 दिन से लेके 90 दिन वाले के बीच में फर्क ही नहीं पता चलेगा। और केला जो भरता है वजन, वो भरता ही 60 दिन तक तो वो मोटा होता है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर लेता है, ले लेता है। और उसके बाद वो वजन भरना शुरू होता है रोज का 200-250 ग्राम। अब अगर ये केला 85 दिन से पहले कटा, कट गया तो हल्का कट जाएगा। तो ये कम से कम 2 से 3 किलो वजन लेके गया। मरे से मरा 5-5 किलो 8-8 किलो वजन जाता है। 5 किलो कम ही जाता आप इस बार एक 65 किलो का काटना, एक 70 का दिन का काटना, एक 75 दिन का काटना, एक 80 दिन का काटना, 3-3 किलो का फर्क आएगा। 3 किलो। 5-5 दिन में 3-3 किलो फर्क, अनबिलीवेबल है भाई साहब। अब अगर व्यापारी ने हमें 4 किलो का भी जूत मार दिया, और 12 चौक 48, 10 चौक 40, चलो 10 रुपये का रेट लगा लो, 40 रुपये एक चरखे में, 50,000 में तुम 5,000, चलो 20,000 मान लो, ठीक कट गई। 30,000 में तो 3 पंजे 15 लाख रुपए की माँ बहन होगी तुम्हारी। नुकसान हो गया। अब वो 15,000 लाख रुपए बचे तो हमारे कितने काम आएंगे। बहुत काम आ जाएगा। अरे पूरा कल्याण हो जाएगी। मैनेजमेंट खत्म। 15 लाख रुपए। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई जादू बता रहा हूँ आपको कि यार आज तक तुम तो नई चीज़ बता रहे हो। ये कुछ नहीं, जागरूक। मेरे खेत में माल कब कटेगा मुझे पता है कि साला व्यापारी को पता है, सही बात। मेरे को पता है कब कटेगा मेरा कब। तो लाल टैग देखना, जा भैया लाल टेक काटो। लाल पीला नीला, बस इतना काम करना क्या है। लट्टू तोड़ने, लट्टू वैसे भी तोड़वाते ही हो। हाँ, तोड़ते हैं ये। बंच मैनेजमेंट करो, नीचे के फली 7.5 इंच की, फर्स्ट क्लास बंच कवर ले बेटा, आजा कोई सा भी उठा ले 50,000 में, और 10 चरखे ला कर दे दे मेरे पास के इनके आधार पर रेट दूंगा मैं। एक और बात है बंच मैनेजमेंट में, पौधा इतना मोटा हो या इतना मोटा हो, बंच हो सकता है 50 किलो एक आए और 15 किलो एक आए, लेकिन 50 किलो और 15 किलो वाले की जो फलियां आएंगी, जी। अगर इनकी फलियों को तोड़ के अलग अलग कर दो तो ये नहीं बता पाओगे कि 50 किलो वाला की फली कौन सी है, 15 किलो वाले कौन सी। लंबाई समान आएगी। इसका फायदा है नाप के टैगिंग करने का। तो जागरूक तो होना पड़ेगा, बिल्कुल सही। नहीं तो फिर खेती छोड़ो। सही। हाँ फिर तो फिर छोड़ी, या तो फिर मरी गए। नुकसान लगातार हुई तो अपने आप छूट जाएगी, खुद ही छूट जाएगी। तो इस तरीके से आओगे तो 70 रुपये में काम हो जाएगा, 80 रुपये में केला, रस्सी लगेगी नहीं। हम लोग आपको अच्छी चीज़ें तो इस समय सर जी हम लोग 125 रुपये में पेड़ तैयार कर पाए थे। 70 रुपये में होता है हमारा। और जब पिछली बार आपसे बात हुई रहा है तो आप यही कह रहे हैं कि हम आपका 70 से 80 रुपये में तैयार करा दे पे। तो हम लोग सोचे कि अगर 70 से 80 रुपये में हमारा पेड़ तैयार हो जा रहा है और आपकी निगरानी में तैयार हुई तो का फल बढ़िया हम तो 10-10 दिन पे तुम्हारे साथ हैं। कभी आज तक पूछो गुड्डू भाई से भी, ठाकुर साहब से, आपसे कहीं किसी से कभी कोई मना किया हो तो आज तक। और इतने बड़े जन सैलाब को गाइडलाइन देना बहुत बड़ी बात है सर, जिसमें अपना पौधा भी है शामिल, तो ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं ऊपर वाला कोई कौन सी कृपा कर रहा है हमारे हम ऊपर लोग जो तो हम यही हैंडल कर सोचे पा थे रहे कि हमारे मैसेज का रिप्लाई आ जाए, फोन मिलाए थे तुरंत फोन उठ जाते, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चल रहा है आप लोगों का। ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं आप, हमका स्क्रीनशॉट लिए रहे हैं गुड्डू भाई का हम कि तारीख ना भूल जाई। और आज सुबह हुआ, गांव जाना रहा तो फिर मिसेज बोली कि जो है तुमका राहुल जवान से भी तो मिलना है। हम कहा हाँ, कहीं स्क्रीनशॉट देखो, देखा गुड्डू भाई का फोन मिला हुआ। हम कहा मीटिंग है कि नहीं है, ये कहें है, तो हम कहा तुरंत रेडी। फिर आपका कॉल की, आप कहाँ पहुँचे, आप पता है कि दुल्हादीपुर हम पहुँच गए हैं। और जब दुल्हादीपुर यहाँ से बाराबंकी की दूरी कम से कम 40 किलोमीटर हुई। हाँ 40। 19 किलोमीटर तो बदरसुना है
और लगभग 8 किलोमीटर इधर पड़ जाते हैं। अच्छा, हम देखो सिखाने के लिए 150 किलोमीटर आए गुड्डू भाई को, नहीं तो बातचीत तो होती है हमेशा। और एक बार ग्राउंड में आके देखना चीज़ों को। और हमका लगा लगभग हम पिछले अप्रैल से सर जी से जुड़े हैं। आज इनका हम देख लें, हमारी तबीयत खुश हो गई। असली चीज तो केला केली तो जब पैदा हुई तो पैदा हुई, ऐसे आदमी से मिलना बहुत बड़ी बात है। सही बात है। हाँ। ये सब आप लोगों मतलब का नेता आशीर्वाद से जावे तो मिल ले बे जाए के, हाँ। लेकिन राहुल भैया से मिलना सामने मुश्किल है। साक्षात मिलना बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसी बात नहीं। हमरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप इस तरीके से करो। अच्छा, एक और बात है, ग्रुप बनाओ अपना अपना जी 12 का पूरा, इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, हम दोनों लोग एडमिन रहो, साथ में हमें एडमिन रखो। जी और कोई भी समस्या हुई तो @ का बटन जब है ना, जी वो जैसे दबा के हमारा नाम लिखोगे जी तो वो हमें एकदम पता चल जाएगा कि हमारे लिए मैसेज है। जी कोई ऐसी वीडियो आई जिसका जवाब हमें देना है, जी जी तो उस वीडियो को ऐसे दाहिने घुमाया और उसके नीचे नीचे टाइपिंग में गए, @ का बटन दबाया, जी उसके नाम, जब @ का बटन दबाते ही ऊपर नाम आ जाएंगे, जी हमारा भी आएगा, बस हमारे नाम पे उंगली दबा दो, मैसेज सेंड, तो ग्रुप में मतलब उसका जवाब हमें देना है, तो हमारे पास अलग से मैसेज आ जाएगा कि आपको इस आदमी का जवाब देना है। जी हाँ। अब ग्रुप बनाओ और बढ़ो इसमें आगे, फिर साथ चलते हैं। ठीक है। और मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ और बेस इन सारी चीज़ों का, ठीक है। जी जी। चलो, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जय जवान जय किसान।